ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, कल हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट कि इफ वी आर हैविंग एक वैल्यू ए है और वो रिटन इज लाइक दिस, तो कभी भी फॉर्मूले में ए यूज करना पड़ेगा, तो ये ए होता है और जो अनसर्टेनिटी है उसे डेल्टा ए कहते हैं, राइट। इसी तरह ये बी की वैल्यू है तो ये डेल्टा बी है। अब ए को अगर हम एज एग्जांपल लें, तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना, इट्स फुल नेम इज absolute uncertainty, right? Delta A is called absolute uncertainty in A. और एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल हम डिस्कस करेंगे। और अगर अनसर्टेनिटी को ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड कर दें, डेल्टा ए को ए, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर एक अनसर्टेनिटी को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर डिवाइड करें एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें होल आंसर को, फ्रैक्शन को, तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, राइट। अच्छा जी, जैसे कल हमने एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास लेट से दो वैल्यूज 100 और 1000, इनमें अनसर्टेनिटी 10 एंड 20 है, तो इसको समझने के लिए आम लाइफ में एग्जाम्पल में हमने ये डिस्कस किया था बात कि अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि नुकसान, अगर हम ये 100 वगैरह को 1000 को निगलेक्ट करते हैं तो फिर आगे तो हमें लगेगा कि ज्यादा नुकसान या अनसर्टेनिटी यहां है। लेकिन रियल में अनसर्टेनिटी, या अगर हम अनसर्टेनिटी को नुकसान लें और इसको आ, हम कह लें कि ये फाइन है, ये गुम गए, इतना नुकसान हो गया है, तो 100 में से 10 रुपीज का नुकसान हुआ है और 1000 में से 20, तो ज्यादा नुकसान अपेरेंटली तो इसका हुआ है। लेकिन रियल में जो असल नुकसान हुआ वो ये है। अच्छा, रियल का हमें कैसे पता चलता है? जब हम उसको उसकी असल वैल्यू से, ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं? जैसे आपके मार्क्स जो भी आए हैं, आप उसे टोटल पे डिवाइड कर देते हो, तो बेटा 10 को 100 पे डिवाइड करें, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, या परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 कर दें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी। दोनों में हम एक अनसर्टेनिटी को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। तो जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, इसको तो 10% का लॉस हुआ और उसको 2% का, इसका मतलब इसको ज्यादा हुआ। इसका मतलब जो सही आइडिया है, जो एक्यूरेट आइडिया है, वो हमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे रही है। खाली अनसर्टेनिटी, खाली अनसर्टेनिटी जो आइडिया देती, दैट इज अबाउट प्रिसिजन और एक्यूरेसी। हम आम लाइफ में इनका मतलब सेम लेते हैं, लेकिन साइंस में जैसे मैथ्स और वेट, आपसे आपका वेट पूछा जाए कॉमन लाइफ में तो आप बताओगे इतने केजी है, 60 केजी है। केजी तो मैथ्स होता है। तो कॉमन लाइफ में आप मैथ्स का वर्ड नहीं यूज करते, आप मैथ्स को वेट ही कह रहे होते हैं। तो कॉमन लाइफ में प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों का मतलब आप सेम समझते हो कि सेम टर्म्स हैं। लेकिन साइंस में प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, दे आर टू डिफरेंट terms. What do you mean by precision? Precision is called degree or level of closeness or agreement between measurements with each other. In simple words, precision का मतलब है कि आपने कोई measurements find किए हैं। Let's say आपने किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे गिरने का टाइम, या किसी बॉब के ऑसिलेशन का टाइम आपने किया, तो वो आपने सेवरल टाइम किया, 5 मरतबा 6 मरतबा किया, तो वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितना क्लोज है, इसे कहते हैं प्रिसीजन। लेकिन अगर आप कोई मेजरमेंट लें, तो वो एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना एग्रीमेंट में, उसके साथ कितना क्लोज है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी।
अच्छा, अभी इसका मतलब जैसे बेटा आप देखते हैं कि गांव वगैरह में उनका बरादरीइज्म होता है, लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक बरादरी में लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो हक पे है या नहीं, ये एक डिफरेंट चीज है। तो एक दूसरे के करीब होना, साथ देना प्रिसाइज, और हक के करीब होना एक्यूरेसी है। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं, और उसके बाद ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेजरमेंट मींस, प्रिसीजन मींस मेजरमेंट्स एक आपस में कितना करीब है। एक्यूरेसी मींस वो मेजरमेंट्स एक्चुअल करेक्ट वैल्यू के कितना करीब है। अच्छा, इनको बोर्ड डिफाइन करते हैं, ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, ये काफी जगहों को इकट्ठा करके ये पॉइंट्स बनाएंगे। When we say ना our reading is more precise, तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी निशानियां क्या होंगी कि measurement which is having lesser uncertainty, इसकी अनसर्टेनिटी कम है, लाइक इसकी अनसर्टेनिटी कम है, वी से ये मोर प्रिसाइज है, इसकी अनसर्टेनिटी ज्यादा है, ये लेस प्रिसाइज। A more precise measurement will have a smaller least count. A more precise measurement will have more significant figure. एक मिनट वापस आ गए। लास्ट टाइम हमने मेजरमेंट्स डिस्कस की थी। ये रूलर है, ये वर्नियर कैलिपर, देखो रूलर का लीस्ट काउंट 0.1 है, ये बता रहा है 1 डेसिमल, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा है ना ये। वर्नियर का लीस्ट काउंट उससे छोटा है ना, उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी ज्यादा है, 3। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट उससे भी स्मॉलर है, उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उससे भी ज्यादा है। तो जितना लीस्ट काउंट छोटा होता जाता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होते जाते हैं, तो रीडिंग इज गेटिंग मोर प्रिसाइज, राइट। इट मींस रूलर, वर्नियर, माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर इज अ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। हाउ वुड वी नो, हाउ वुड वी नो अ थिंग इज मोर प्रिसाइज, उसमें लीस्ट काउंट छोटा और सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा। और एक और निशानी है कि अगर हम एरर देखें तो प्रिसीजन का होता है रैंडम एरर लेस होगी, तो उतना प्रिसाइज वो मेजरमेंट हो। अच्छा, रैंडम एरर लेस होने का मतलब स्कैटरिंग भी लेस हो जाएगी, देयर विल बी लेसर स्कैटरिंग, राइट। तो अ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट किसे कहते हैं, जिसमें अनसर्टेनिटी कम है, डिस्काउंट स्मॉलर है, सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, रैंडम एरर स्कैटरिंग भी कम हो। एग्जांपल करेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। अभी हम बस ये डिस्कस कर लें पहले। एक्यूरेसी का मतलब रीडिंग्स जो भी मेजरमेंट ली है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, उसकी निशानी क्या होगी। अब मोर एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी, जिसमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर कम होगी, राइट। यहां देखें ना, इसकी परसेंटेज एरर ज्यादा है, इसकी परसेंटेज एरर मींस दिस वन इज मोर एक्यूरेट। कि रियल में इसका नुकसान कम हुआ ना, तो यहाँ परसेंटेज एरर ज्यादा है, अनसर्टेनिटी दिस इज लेस एक्यूरेट। प्रिसिजन सिर्फ अनसर्टेनिटी को देखता है, जिसकी जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी वो उतना प्रिसाइज है, उसकी प्रिसिजन उतनी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो एक्यूरेसी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखता है, जिसकी ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हो। क्लियर बेटा जी, अंडरस्टैंड। हसान, इज इट फाइन सो फॉर। जी तो सर। accuracy means how close the readings are with the actual value. A more accurate measurement will be with which is having lesser, smaller fraction of percentage uncertainty, and precision is related with random error. Accuracy is related with
systematic error. A more accurate measurement will be having a smaller systematic error. And important one, an accurate measurement will be कि बहुत सी measurements है तो उनकी average लेना तो वो actual के बिल्कुल करीब चली जाए. जितना average actual के ज्यादा closer होगी वो उतना more accurate हुई. Right? बेटा इसको समझने के लिए अब कुछ एग्जाम्पल है जिससे ये पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएगा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन. तो उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल हम करते हैं ये शूटिंग बोर्ड्स कि जब ना किसी भी सोल्जर को ट्रेन करते हैं तो शूटिंग बोर्ड्स लगे होते हैं जहां पर उसने स्ट्राइक करना होता है. राइट? अब स्ट्राइक जब वो करता है just give me a minute please. जी इंसान, कैन यू हियर? जी सर, आवाज आ रही है? कहीं नजर आ रही? नहीं सर, स्क्रीन ही नजर आ रही. ओके, स्क्रीन क्रैश कर गई. अब मुझे वो सारा दोबारा लिखना पड़ेगा. अब आ रही बहरहाल है आ सर. जाइए इधर. वो मैंने इतना प्यारा करके लिखा, किसी ने नजर लगा दी. ओके, तो अब बेटा जैसे किसी जो सोल्जर्स होते हैं उनको जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो सामने ना शूटिंग बोर्ड्स होते हैं उनके आगे लगे. उन शूटिंग बोर्ड्स पे ना एक मेन टारगेट है जो सेंटर पर होता है, रेड. बिल्कुल. अब 4 सोल्जर्स हैं, उनके जो निशान है शूटिंग के, मैंने डॉट से, ये डॉट ब्लू या ब्लैकिश तरह जो नजर आ रहा है डॉट. एक शूटर के डॉट्स ये हैं, एक शूटर के डॉट्स ये हैं, एक शूटर के डॉट्स ये सराउंडिंग, और एक के ये करीब. अगर आप गौर से देखें तो क्या यहाँ डॉट्स बिल्कुल करीब करीब है कि यहाँ है? यहाँ डॉट्स थोड़े स्कैटर्ड है, करीब नहीं एक दूसरे के. तो जब रीडिंग्स या मेजरमेंट्स करीब ना हो तो वो प्रिसाइज नहीं होता. अच्छा यहाँ देखें तो निशान एक दूसरे के करीब करीब है, प्रिसाइज है. तो ये निशान करीब नहीं है, फैले हुए तो प्रिसाइज नहीं है. यहाँ रीडिंग थोड़ी उसके मुकाबले में करीब है, प्रिसाइज है. प्रिसीजन का मतलब है एक दूसरे के कितना करीब है. एक्यूरेसी का मतलब है एवरेज. एक्चुअल के एक्चुअल टारगेट ये है. अगर हम ना इन सब पॉइंट की एवरेज लें तो दरमियान में तकरीबन ये पॉइंट एवरेज पॉइंट बनता है जो कि असल टारगेट से बहुत दूर है. एवरेज दूर है तो एक्यूरेट नहीं है. इन सब पॉइंट की एवरेज यानी मिडिल पॉइंट ले तकरीबन यहाँ बनेगा, ऑरेंज वाला एवरेज है, एक्चुअल से दूर है, एक्यूरेट नहीं. अच्छा ये पॉइंट बड़े दूर दूर है, लेकिन अगर हम इन सब पॉइंट की ना एवरेज लेना, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ बनती है जो ऑलमोस्ट एक्चुअल टारगेट के बिल्कुल ऊपर करीब ही है, तो ये एक्यूरेट है. इधर भी अगर हम लेना इन सब की एवरेज तो वो ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही बनेगी, तो इसका मतलब यहां भी एवरेज एक्चुअल टारगेट के बहुत करीब है, तो ये एक्यूरेट है. तो बेटा एक बात ध्यान में रखें, प्रिसीजन और एक्यूरेसी बेटा ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है. कहीं कहीं ये एक दूसरे के कहीं कहीं ये एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में है कि रीडिंग प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है. यानी ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है, प्रिसाइज है एक्यूरेट, कहीं कहीं ऑपोजिट भी है. ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है.
बस प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि रीडिंग आपस में कितनी क्लोज है, वो एक्चुअल के क्लोज है या नहीं, इसका प्रिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं। और एक्यूरेसी है रीडिंग एक्चुअल वैल्यू के, एक्यूरेट वैल्यू के कितनी करीब, वैल्यू के कितनी करीब। कैन यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी, एक और एग्जांपल देख लें कि लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा जो पहला टेबल का कॉलम होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हम एक क्वांटिटी को कितनी मर्तबा ऑब्जर्व करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो लेट्स से एक स्टूडेंट का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और उसने एक वैल्यू मेजर करनी है, उस वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू यहां लिखी हुई, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये हमने मार्क की हुई है, यहां, यहां, यहां और यहां। हर मतलब बता दें कि एक्चुअल वैल्यू ये है। 4 बच्चों के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ये आते हैं। तो अगर आप गौर करो तो इस बच्चे के रिजल्ट बड़ी ज्यादा रेंज में फैले हुए हैं, करीब करीब नहीं है, ये इतनी वैल्यूज में फैले हुए हैं, तो ये प्रिसाइज नहीं। ये उसके मुकाबले में कम फैला है, उसके मुकाबले में प्रिसाइज है। यहाँ पहले नहीं फैले हुए बहुत ज्यादा तो प्रिसाइज नहीं है, और यहाँ उसके मुकाबले में करीब है तो उस उसके मुकाबले में प्रिसाइज है। कम फैले हुए, कम स्प्रेडिंग है, लेस स्कैटरिंग है। अब अगर हम इन वैल्यूज की एवरेज देखें, देखिए बेटा, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कितना फ्रीक्वेंटली हमने वैल्यूज को किया, तो ये सबसे हाईएस्ट है ना, इसका मतलब वो मोस्ट कॉमन है, वो सबसे ज्यादा मर्तबा आई है वैल्यू। तो बेटा जो वैल्यू सबसे कॉमन होती है, एवरेज अगर ले ना, उसके करीब होती है। तो इनका एवरेज यानी मिडिल वैल्यू अगर हम लें तो वो ये होगी यहाँ, और वो एक्चुअल से दूर है, करीब नहीं है। तो दूर होने का मतलब एक्यूरेट नहीं। इधर भी हम एवरेज लें तो वो वैल्यू एक्चुअल से बहुत दूर है, एक्यूरेट नहीं। अच्छा, अगर इधर एवरेज लें तो एवरेज जो यहाँ आएगी और एक्चुअल वैल्यू ये है तो करीब करीब है, एक्यूरेट है। इधर लें तब भी एवरेज ऑलमोस्ट ऊपर ही है उसके एक्चुअल के, तो ये एक्यूरेट है। तो फिर प्रिसीजन और एक्यूरेसी ऑपोजिट नहीं है, कहीं कहीं ये दोनों एग्रीमेंट में है कि प्रिसीजन नहीं है तो एक्यूरेसी भी नहीं है, प्रिसीजन है तो एक्यूरेसी भी है। और कहीं कहीं ये देखेंगे ये एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो जाते हैं। तो बेटा प्रिसीजन का मतलब है रीडिंग्स कितनी क्लोज है, और एक्यूरेसी का मतलब है एवरेज एक्चुअल के कितना क्लोज है। राइट? क्लियर हसान? आर यू गेटिंग? जी सर। समझ आ रहा है हसान? अच्छा, जी सर। एक और एग्जांपल, लैब में एक स्टूडेंट्स को टास्क दिया जाता है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमें पता है कि वो 9.81, राइट? तो एक स्टूडेंट के रिजल्ट ये आ रहे हैं और एक स्टूडेंट के रिजल्ट ये आ रहे हैं। तो नोट करें नीचे वाली रीडिंग आपस में क्लोज है ना, 7 पॉइंट समथिंग, तो वो प्रिसाइज है। यार रीडिंग कोई इधर जा रही 7, कोई 11, तो स्कैटर्ड है, दूर दूर है, करीब नहीं है, प्रिसाइज नहीं। लेकिन अगर हम इन सबकी एवरेज लें तो क्या आएगी? एवरेज भी 7 पॉइंट समथिंग ही आएगी ना, 7.6 के करीब करीब। तो वो एक्चुअल से बहुत दूर है, तो ये एक्यूरेट नहीं। लेकिन ऊपर वाली वैल्यूज आपको लग तो रही है वो बड़ी दूर है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर आप इनकी एवरेज लेना तो वो ऑलमोस्ट यही आएगी। तो इसका मतलब ये एक्यूरेट है। राइट? क्लियर?
Hassan, are you there? Can you hear जी me? सर, जी सर आ रही है आवाज। Okay, Abdullah, is it clear? Yes, sir. Okay, so this was the difference between precision and accuracy. बेटा जी, आज आगे हमने कोई 11 के करीब टेक्निक्स करनी है, वो है कैलकुलेशन इन अनसर्टेनिटी, कैलकुलेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी। मे बी आज ना कंप्लीट हो, चलो जितनी भी हो जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसमें टारगेट के लिए हम ये दो वैल्यूज ले रहे हैं, एक ए है और एक बी है। ये आपको गिवन होंगी, क्वेश्चन में गिवन होती है ना, लाइक यहाँ आपको गिवन है ए 4.2 है और उसकी अनसर्टेनिटी 0.1 है। क्लियर? ए की अनसर्टेनिटी कितनी है बेटा? 4.2 और उसकी अनसर्टेनिटी 0.1 है। और बी के वैल्यू 50.4 है और उसकी अनसर्टेनिटी 0.2। अच्छा, ए के वैल्यू को ए, उसके अनसर्टेनिटी को डेल्टा ए, बी के वैल्यू दिस इज बी एंड दिस इज डेल्टा बी। अच्छा, एक बात, अब कुछ पॉइंट आपने कॉमन याद रखें। अगर हम कभी ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम्स ए, तो याद रखेंगे ए भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसकी अनसर्टेनिटी भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी जो वैल्यू के साथ होता है वही अनसर्टेनिटी के साथ। लेट्स से अगर बी को हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो अनसर्टेन बी भी 4 पे डिवाइड होगा, उसकी अनसर्टेनिटी भी 4 पे डिवाइड होगा। ऐसा हमने पास पेपर में क्वेश्चन में आएगा, माइक्रोमीटर से हम किसी वायर का डायमीटर फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूले में क्रॉस सेक्शन एरिया में रेडियस रिक्वायर्ड है, तो हम डायमीटर को हाफ करेंगे ना, तो उसकी डायमीटर की वैल्यू भी हाफ होगी, उसकी अनसर्टेनिटी भी हाफ होगी। माइक्रोमीटर की अनसर्टेनिटी यही होती है ना, तो जो क्वांटिटी के साथ होता है वही अनसर्टेनिटी के साथ होता है। अब आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आने लगा, वो ये है बेटा, अनसर्टेनिटी असल में है क्या? डाउटफुलनेस को कहते हैं हम। तो डाउटफुल होना अच्छा है कि बुरा है? डाउट जितना ज्यादा होगा, दिस इज बैड, व्हाट डू यू थिंक? डाउट जितना ज्यादा होगा उतना बुरा है। होगा। बेटा डाउट, जो अनसर्टेनिटी है ना, डाउटफुलनेस इज लाइक अ जख्म। जैसे जख्म होना अच्छा तो नहीं होता, तो हमारी मेजरमेंट में जो जख्म होता है ना, वी कैन कॉल इट एज एन अनसर्टेनिटी। जैसे एक शख्स ना एक तंग जूते पहनता है, उसके पाँव में जख्म हो जाते हैं, अब वो जब जितनी मर्तबा वो जख्म हो गया फिर शूज वही पहनेगा, वही पहनता जाएगा, तो जख्म बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। इसी तरह एक बात याद रखनी है कि हमारी कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी कभी कम नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी। भाई एक मेजरमेंट में ना अनसर्टेनिटी डाउट है। इसकी एग्जांपल है कि एक बिल्डिंग की बेस में प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, खराब है बेस नीचे से। अब नीचे से बेस खराब है और आप उसके ऊपर बिल्डिंग बिल्ड करना शुरू कर दें, कंस्ट्रक्ट करना लग जाए, तो आप जितना ज्यादा कंस्ट्रक्ट करोगे उसके गिरने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। तो अनसर्टेनिटी खतरे की तरह वो इंक्रीज ही होगा, ठीक है? जो चांसेस होंगे डेंजर के, खतरे के, वो इंक्रीज ही होंगे। कैन यू रिमेम्बर? तो अब आपने ये पॉइंट, अगर हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें ए और बी ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड ही होंगी, अनसर्टेनिटी कभी कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये, और आपने बी में से ए को माइनस कर दिया, इसलिए हमें इशू इसमें नहीं है। तो
माइनस करके निकाल आंसर। अनसर्टेनिटी में ये वैल्यूज माइनस हो रही थी, लेकिन अनसर्टेनिटीज उनकी ऐड ही होंगी, इंक्रीज ही करेगी। अनसर्टेनिटी ऐड होकर इंक्रीज ही होती है ना, डिक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, लेट्स टेक फॉर्मूला डी इज इक्वल टू बी ओवर 2 माइनस 4a। तो आप क्या करोगे, b को 2 पे डिवाइड कर दिया, a को 4 से, और उनको माइनस कर दिया, उनका एक आंसर आ गया ये। लेकिन अनसर्टेनिटीज को देखिएगा, b 2 पे डिवाइड हो रहा था, उसकी अनसर्टेनिटी भी 2 पे डिवाइड, a 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, उसकी अनसर्टेनिटी भी 4 से मल्टीप्लाई। ये आपस में माइनस हो रहे थे, लेकिन अनसर्टेनिटीज इनकी ऐड ही होंगी, राइट? हसान, इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अब ना नेक्स्ट आगे लिखेंगे, अनसर्टेनिटी हमने कल डिस्कस किया था, अनसर्टेनिटी शुड ऑलवेज बी इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। अनसर्टेनिटी शुड ऑलवेज बी इन, जैसे आप किसी चीज की अनसर्टेनिटी 0.0024 निकालेंगे, तो आप उसे एक अनसर्टेनिटी, एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिख रहे हैं 2 तक, नेक्स्ट नंबर 4 से लेस है, तो इसमें कोई प्लस नहीं करेंगे, ये ऐसे आएगा। और मेजरमेंट लिखते वक्त ध्यान रखते हैं, जितने डेसिमल प्लेस यहां है उतने डेसिमल प्लेस मेजरमेंट में। क्लियर? याद रहेगी आपको। अगर किसी चीज की अनसर्टेनिटी 0.134 है, तो अनसर्टेनिटी शुड ऑलवेज बी इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। ये नोट कर लें, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। जैसे यहाँ है वन सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा है तो हम 2 कर देंगे। अनसर्टेनिटी में एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 1। हाँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हम एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी ले सकते हैं, 1 डेसिमल प्लेस तक भी उसको कर सकते हैं, अगर वो होल नंबर में भी है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, अब बात आ जाएगी दोबारा कंप्लीट कर, हमने क्या डिस्कस किया, अगर ऐसी मेजरमेंट जिसमें बी और ए आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड ही होंगी, राइट? लेकिन ऐसी मेजरमेंट जिसमें ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, तब भी अनसर्टेनिटीज ऐड ही होंगी, लेकिन वो नॉर्मल अनसर्टेनिटी नहीं होंगी, वो फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होंगी। हसान, इससे आगे हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, इस पॉइंट से आगे इंशाल्लाह कल। जी सर। क्लियर? जी।